हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आपके लिए हम लाए हैं कक्षा 6-7 के लिए अंग्रेजी विषय में वर्कबुक का सॉल्यूशन। हमारे पिछले वीडियो में बताया गया था आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन। आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक्टिविटी रिसोर्सेज पेज। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें है क्वेश्चन, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एंड विजिटिंग प्लेसेज, यानी कि वो बड़ा शौकीन है किसका, ट्रैवलिंग और नए नए स्थानों पर घूमने का। तो हम इसमें भरेंगे ट्रैवलिंग। ठीक है बच्चों। हमारा वर्कशीट 71 है, कार्यपत्रक 71 इसमें गिवन बिलो आर सम इंटरव्यू क्वेश्चन, मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड एंड इंटरव्यू हिम हर, राइट हीज हर रिस्पॉन्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ड्रा इन हीज हर पिक्चर। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें किसी अपने दोस्त अपने मित्र का इंटरव्यू लेना है। ये इंटरव्यू बेस्ड है, उससे पूछना उसके बारे में। इसमें उसका चित्र, उसका जो पिक्चर है, उसकी फ़ोटो है वो लग जाएगी। ठीक है बच्चों। इसमें हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताएगी हमें या बताएगा माय नेम इज, जो भी है वो बता देगा। उसके बाद में हम लिखेंगे हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, कितने वर्ष के हो। तो हम लिखेंगे इसमें आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है बच्चों। अगला है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, उससे पूछेंगे तो वो बताएगा आई लिव इन ए विलेज, या विलेज का नाम, या सिटी में रहता है तो सिटी का नाम लिख देगा। अगला है इसमें चौथा है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, यानी कि आपका फेवरेट रंग कौन सा है, पसंदीदा रंग, तो वो बताएगा माय फेवरेट कलर इज पिंक। ठीक है। अगला है व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, तो वो बताएगा तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है, तो वो बताएगा माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी है जो बता देगा। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अगला है क्वेश्चन 6 है, इसमें व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी पसंदीदा मूवी यानी कि पिक्चर, फिल्म कौन सी है, तो वो बता देगा माय फेवरेट मूवी इज पीके, जिसमें मैंने लिखा पीके, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। अगला है व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो वो बताएगा माय बेस्ट फ्रेंड इज, जो भी है नाम बता देगा। अगला है 8वां है व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप, यानी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहते हो, तो हम लिखेंगे आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर, टीचर बनना है तो टीचर, पुलिस, आर्मी, जो भी है वो हम इसमें लिख देते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगला है इसमें वर्कशीट 72 कार्यपत्रक 72। इसमें है लिसन टू योर टीचर डिक्टेटिंग अ पैराग्राफ अबाउट ए पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द सेंटेंस। इस चित्र को ध्यान से देखना है और हमें वाक्य बनाना है। तो बच्चों हमने ये चित्र देखते हैं तो ये क्या है, गांव का एक मेला है, उसके बारे में हमें लिखना है। अब इसमें हम लिखेंगे पहली लाइन, दिस इज अ सीन ऑफ ए विलेज फेयर, यानी कि यह गांव का एक मेले का दृश्य है। अगला है देयर आर मेनी पीपल इन द फेयर, यानी कि मेले में बहुत सारे लोग हैं। थर्ड लाइन हम लिखेंगे दे वियर कलरफुल ड्रेसेज, यानी कि वो रंगीन पोशाक पहने हुए हैं। अगला हम लिखेंगे द चिल्ड्रन आर बाइंग टॉयज बलून्स इसेट्रा, यानी कि एसेट्रा एसेट्रा, यानी कि बच्चे खिलौने, गुब्बारे और बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। अगला है अ मैन इज शोइंग ए प्ले ऑफ मंकीज, यानी कि एक आदमी बंदर का खेल दिखा रहा है। तो बच्चों हमने इस चित्र के में ध्यान से देखा और हमने इस प्रकार से सेंटेंस बना लिए हैं। आप इसको आगे पीछे करके आराम से इसे पॉज करके वीडियो को आराम से आप अपनी वर्कबुक भरें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम नए से नए वीडियो आपके सामने ला सके, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो सके। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, वर्कशीट 73 है, इसमें कार्यपत्रक 73। तो इसमें देखते हैं चूज ए हेल्दी लाइफ मेक ए स्मार्ट चॉइस, यानी कि हमें क्या करना है, हेल्दी लाइफ यानी कि स्वस्थ जीवन जीना है, और हमारा जो चुनाव है वो क्या करना है, हमें नो ड्रग्स, यानी कि हमें किसी प्रकार का भी नशा से दूर रहना चाहिए। जो हमारे आसपास में नशे के आदी है उनसे दूर रहना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि इस प्रकार से नशा करने से किस प्रकार की हानियाँ होती है। तो बच्चों हमने चित्र को ध्यान से देखा, उसके बाद में हम लिखेंगे राइट द सम की मैसेज अबाउ पोस्टर एलोब्रेट 50 to 80 वर्ड्स, यानी कि जो ये चित्र में बताया गया है हमें क्या संदेश देता है उसके बारे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे से नो एनी form of addiction, we have to choose a healthy life. This can be our smart choice. There are many harms of drugs addiction. It spoils our whole lives. Physical activities, sports and yoga
हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू शन दीज बैड एक्टिविटीज़। तो यानी कि हमें जो ये बुरी आदतें हैं नशे की, इनसे दूर रहना है और हमारे आसपास जो भी नशे के आदी है हमें उसे उसकी हानियों के बारे में बताना है और उसके अलावा इसे छोड़ना चाहिए अगर कोई आदी है। और इसके अलावा हम योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला है वर्कशीट 74 है। इसमें क्या करना है हमें, एक्सपीरियंस इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड, यानी कि हमें कोई घटना उसके बारे में, अनुभव के बारे में लिखना है। तो इसमें है ड्राई पिक्चर ऑफ हाउ ए सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे at school with your friends and teacher. Also write a few lines about it. You can take the help of the hints in the box. You can also take a help of teacher, यानी कि आपके विद्यालय में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसके बारे में आपको लिखना है और इसमें चित्र भी बनाना है, जो चित्र हम आपको आगे बताते हैं। और कौन कौन सी लाइनें हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या क्या करते हो उसके बारे में हम इंग्लिश में लिखेंगे। इस बॉक्स में बहुत सारी मीनिंग्स है, उसकी हेल्प से हमें वाक्य बनाना है। इसमें है इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, यानी कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला है वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन दिस डे। हम यानी कि रंगीन ड्रेस पहनते हैं। रंगीन यानी कि स्कूल की रिलेटेड जो भी रंग बिरंगी ड्रेसेज होती है, तो हम प्रोग्राम वाले बच्चे रंग बिरंगी ड्रेसेज पहनते हैं। अगला है द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन दिस डे, यानी कि इस दिन राष्ट्रीय ध्वज का क्या होता है, फहराया जाता है। अगला है इसमें वी सिंग द नेशनल एंथम विथ प्राइड। हम यानी कि गर्व के साथ में हमारा राष्ट्रीय गान हम गाते हैं, जो जनगण मन है वो हम बड़े गर्व से गाते हैं। अगले हैं पीपल सैल्यूट द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि लोग स्वतंत्रता दिवस पर जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सलामी देते हैं। अगला है देयर इज़ ए बिग परेड ऑन दिस डे, यानी कि इस दिन बहुत बड़ी परेड का आयोजन किया जाता है। सब लाइन से लग के और जो परेड का संचालन करते हैं ढोल से, और जो ट्रम्पेट होती है उसके साथ में उसका परेड का आयोजन किया जाता है। अगला है वी एन्जॉय इंडिपेंडेंस डे विथ स्वीट्स, यानी कि हम जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मिठाइयों के साथ बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखेंगे हम, तो इंडिपेंडेंस का जो चित्र है ये हमें बनाना है, ठीक है। इसमें से देख के आप आसानी से चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके वीडियो को रोक के ये चित्र बनाइए। कहाँ बनाना है आपको, ये ब्लैंक है, खालिस्तान है, ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको ये चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से आप कलरफुल बना सकते हैं, कलर भर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अगला है वर्कशीट 75 कार्यपत्रक 75। इसमें है कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि हमें साधारण भविष्य काल का यूज करना है। भविष्य काल में क्या होता है, शेल विल का यूज किया जाता है। शेल का करते हैं हम आई और वी के साथ, और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं आई और वी के अलावा उनके साथ विल का यूज करेंगे। तो देखते हैं पल्लवी क्या है, आई और वी के अलावा है, इसलिए हम विल का यूज करेंगे। अगला है आई के साथ हम शेल का यूज करेंगे। थर्ड में है वी के साथ शेल का यूज करेंगे। अगला है यू के साथ विल का यूज करेंगे। और फिफ्थ में है ही के साथ विल का यूज करेंगे, यानी कि आई और वी के अलावा विल और आई और वी के साथ में शेल का यूज करते हैं। अगला ही रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये उल्टे सीधे शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें क्रम से जमा कर लिखना है जिससे कोई सार्थक अर्थ निकल सके। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हम 3 उंगलियों का एक सूत्र याद करते हैं। 5 उंगलियां होती हैं हमारे हाथ में। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, उसके बाद में होती है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, उसके बाद में एक्स्ट्रा। तो हम इस प्रकार से हम इन्हें लिख लेते हैं। इसमें है शालू विल सिट इन द ड्राइंग रूम, शालू बैठक कक्ष में बैठेगी। इस प्रकार से हमने इसे सही क्रम से लिख लिया है। अगला है बिट्टू विल टॉक टू अवर नेबर टुमारो, TOMORROW, लास्ट में W है इसमें, है ना। तो बच्चों बिट्टू कल हमारे पड़ोसियों से बात करेगा। दूसरे में थर्ड है कमल विल स्पेंड नेक्स्ट वीक विथ हीज
आंट, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें AUNT, थर्ड में लास्ट में तीसरे जो पॉइंट है उसमें AUNT है, ठीक है। तो इसमें है कमल अपनी चाची जी के साथ अगले सप्ताह रहेगा, यानी कि उनके घर पे जाएगा और वहाँ रहेगा, ठीक है। अगला है वी शेल गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी कि हम अगले महीने से स्कूल जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। अगला है आई शेल लर्न माई लेसन टुमारो, यानी कि कल मैं अपना अध्याय याद करूंगा। इस प्रकार से बच्चों हमने ये उल्टे सीधे शब्द दिए गए थे, उसको हम सही क्रम से जमा कर इस प्रकार से वाक्य बना लेते हैं। अगला है वर्कशीट 76, कार्यपत्रक 76। इसमें है डिस्कस अबाउट योर विलेज सिटी विथ योर फ्रेंड्स और एंड राइट सेंटेंस, यानी कि हमें अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों या सहपाठी कक्षा में जो पढ़ते हैं उनके साथ में विचार विमर्श करना है और अपने शहर और विलेज यानी कि गांव के बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों हम देखते हैं ये बॉक्स के अंदर बहुत सारी मीनिंग्स है, इनकी सहायता से हम वाक्य बना लेते हैं। पहला है माई विलेज या सिटी नेम इज, यानी कि मेरे गांव या शहर का नाम क्या है, जो आपके गांव और शहर का नाम है हम लिख देंगे। अगला है देयर आर मेनी ट्रीज प्लांट्स इन माई विलेज, यानी कि मेरे गांव में बहुत सारे वृक्ष और पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अगर शहर है तो हम विलेज की जगह सिटी लिख देंगे। अगला है देयर इज़ ए बिग फार्म इन माई विलेज, यानी कि मेरे गाँव में एक बड़ा सा खेत है। अगला है चौथा पॉइंट है इसमें बच्चों, माई विलेज होस्ट अ फन फेयर विथ राइड्स एंड लोकल फूड, यानी कि हमारे गांव में त्योहारों का, मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत अच्छे क्या होते हैं, सब लोग आनंद लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। अगला है पांचवा, ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल माई विलेज लाइट्स अप विथ लैम्प्स एंड डेकोरेशन, यानी कि दिवाली के उत्सव पर, दिवाली का जो त्यौहार होता है तो मेरे गांव में बहुत सजावट होती है, लाइटें जलाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें का आयोजन किया जाता है। अगला है इसमें छठा, देयर इज ए अपर प्राइमरी स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। अगर आपकी गांव में कोई बड़ा स्कूल है, सीनियर स्कूल है, तो हम लिखेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन माई विलेज, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये जो कार्यपत्रक है कंप्लीट कर लिया है, 76 यानी कि 76 तक कंप्लीट कर लिया है। इसे आप ध्यान से देखें, ध्यान से भरें और बिल्कुल समझ के साथ इसे भरना है। ऐसा नहीं भाई हमने टीप लिया और भर लिया, आपको इसको समझना भी है कि ये क्यों आया है, ठीक है। और इसके जो ट्रांसलेशन मैंने बताए हैं आपको, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार वीडियो देखें, ध्यान से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हम आगे से आगे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ला सके इंग्लिश के, और आपको इंग्लिश सीखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और आपको इंग्लिश बिल्कुल ईजी लगे। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।